नमस्कार साथियों, क्लास नंबर 11 में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज पेपर संख्या रहेगी 6, यानी कि अपन ने 5 पेपरों को कंप्लीट पूरा हल कर लिया है। आज अपन छठा पेपर पढ़ेंगे, जो कि ITI फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड रहेगा। विद्यार्थियों, क्लास को अंतिम तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको एग्ज़ाम पेपर को हल करवा रहे हैं और आप खुद जानते हैं कि एग्ज़ाम पेपर का कितना महत्व होता है किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसको हल करने के लिए। तो एग्ज़ाम पेपर को आप पूरा ज़रूर देखना, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपको यह पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरीके के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल क्या पूछा गया था, इस साल क्या पूछा जाएगा। तो ये सारे जो डाउट्स होते हैं ये अपने क्लियर हो जाते हैं। इसलिए आप पेपर को ज़रूर देखना। रेगुलर तरीके से यह सीरीज़ चल रही है, तो जितने भी मेरे पास पेपर अवेलेबल है सारे के सारे पेपर मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के जो लिंक है वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। हाँ, तो मैं लेकर आया हूँ आपको क्वेश्चंस पर। तो देखिए, क्वेश्चन से आपका पहला नंबर जो कि है 5S कल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। स्टैंडर्डाइजेशन को स्टेप 4 इंगित करता है, ये ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि किस प्रकार का वाट मीटर है। यहाँ पर जो वाट मीटर है ना वो किस प्रकार का है, इसकी पहचान ऐसे ही होगी कि VU/VW है ना, और लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 यहाँ पर कनेक्टेड है। और देखिए ये 3 फेज है, क्योंकि यहाँ पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है ना, तो ये 3 फेज वाला वाट मीटर है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर है ना, 2 अवयव 3 कला वाट मीटर इसको अपन कहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 अवयव कैसे हैं तो मैं आपको बता दूं। एक ट्रांसफार्मर इधर लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर इधर लगा हुआ है, इसलिए इसको 2 अवयव ट्रांसफार्मर कहा गया है, जो कि 3 फेज की वाट को यह मापेगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग कौन सा है। डीसी श्रृंखला यानी कि डीसी सीरीज MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का अनुप्रयोग कौन सा है, तो वह है लोकोमोटिव में किया जाता है। जो कि श्रृंखला वाला जो डीसी MCB आता है उसका प्रयोग लोकोमोटिव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि केबल की अधिकतम अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, तो वह है 0.81 है ना। अगला क्वेश्चन से, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है, तो प्रत्यक्ष प्रकाश यानी कि डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपको मैं बता दूं, ये जो चिन्ह है ना ये आवश्यक चिन्ह है, ये तो आप ध्यान ही रखना है ना, आवश्यक चिन्ह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आवश्यक चिन्ह है और एक और नाम इसका है रास्ता दे। अगर ये जो है ना इसको क्या कहेंगे अपन, रास्ता दे, और यहाँ पर आवश्यक चिन्ह है, ये कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खाना पकाने की सीमा में किस हीटिंग तत्व का उपयोग किया जाता है, तो खाना पकाने का जो हीटिंग तत्व होता है ना वह नाइक्रोम धातु का होता है, और वह होता है हीटर के अंदर। यहाँ पर जो स्प्रिंग लगी होती है वह नाइक्रोम है। जैसा कि अपनी इमर्शन रोड आती है जो कि पानी गर्म करने की आती है, गीजर आता है, इन तमाम सभी चीज़ों में नाइक्रोम धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और यही गर्म करता है किसी भी चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, जो कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है, तो वह होती है डक्ट पाइप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है विद्युत उपकरणों में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो अग्निशामक प्रयोग करेंगे वह है हेलोन प्रकार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है। प्रकाशीय परिपथ का नाम पूछा है। देखिए यहाँ पर है ना ये गोदाम वायरिंग है, जब आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा, फिर यहाँ से ऑन करेंगे तो फिर यहाँ से जब इसको नीचे करेंगे तो ये लैंप तो बंद हो जाएगा, ये जलेगा, फिर इसको नीचे करेंगे तो ये तो बंद हो जाएगा, ये जलेगा, फिर इसको नीचे करेंगे तो ये तो बंद हो जाएगा, ये जलेगा, ठीक है। तो ये कौन सी विधि है,
तो ये गोदाम प्रकाश वायरिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आवृत्ति मीट्रिक का प्रकार क्या है, आवृत्ति मीट्रिक का प्रकार पूछा है। तो ये जो है ना मीटर कौन सा है, यह है यांत्रिक अनुनाद प्रकार, ठीक है, मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से इस औजार का क्या नाम है, ये कटर वायर है ना, डायगोनल कटिंग प्लायर इसको कहेंगे। तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है। तो यह इसलिए उपयुक्त है कि कई फ्यूज़ों के साथ दोष ढूंढने में सरलता होती है, इसलिए यहाँ पर बहुमंजिले जो इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनमें ट्री प्रणाली प्रयोग की जाती हैं। ये ट्री प्रणाली कैसे प्रयोग की जाती है, देखिए यहाँ पर एक वायर, मेन वायर, फिर यहाँ से इस तरीके से निकाला जाएगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से निकाला जाता है, फिर यहाँ से भी इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि अपन को पता चल जाए अगर यहाँ पर फॉल्ट है, बाकी सब दूर लाइन आ रही है, तो अपन को ये पता चल जाएगा यहीं पर ही ओनली फॉल्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग विधि जो है ना, यह पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। और ये पीसीबी क्या है, तो यह है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि हरे कलर की जो प्लेट आती है ना, जिसके ऊपर काफ़ी छोटे छोटे उपकरण लगे होते हैं, जो कि टीवीओं के अंदर, रिसीवर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन से BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार नम्य कोड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है, तो वह है 0.5 mm², ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से ELCB का उद्देश्य क्या है। ELCB यानी कि अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर, इसको पूरा नाम है, ये ध्यान रखना। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो अवशेष धारा को देखना, अवशेष जो धारा है उसको देखने का यह इसका काम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशंस में लूपिंग बैक यानी कि लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है। तो कोई अलग से जोड़ा का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। यह हील होता है, ठीक है ना। ये कौन सा भाग होता है, हील होता है, ये ध्यान रखना। ये हैंडल है और ये फेस है और यहाँ पर ये टैग है ना, ये एज है। तो ये ध्यान रखना आप, ये क्या है, यहाँ पर हील है। शोल्डर कहाँ होता है, तो शोल्डर यहाँ पर होता है, और फेरुल कहाँ होता है, यहाँ पर, है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि है 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, जो कि है रिएक्टिव पावर बराबर √3 लाइन वोल्टेज इनटू लाइन धारा साइन थीटा, यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। तो यह है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर ये एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है, तो यह है लेड सीट, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आपको पूरा बता देता हूँ कि ये है क्या। देखिए यहाँ पर यह है कंडक्टर, उसके ऊपर यहाँ पर यह है इंसुलेशन, ये वाला, है ना। ये वाला तो क्या है, इसमें ये वाला कंडक्टर है, तीनों कंडक्टर हैं, और इनके ऊपर जो मैंने ये गुलाबी कलर में जो बनाया है ये इंसुलेशन है। उसके ऊपर यहाँ पर ये जो हरे कलर की ये है ना, ये है इसकी मेटेलिक सीट। इसके ऊपर होती है बेंडिंग, ये ब्लैक कलर की बेंडिंग है, और उसके ऊपर ये आर्मरिंग, और इसके ऊपर एक और चीज़ होती है जो कि होती है सर्विंग, ठीक है। ये सिम्बास प्रणाली है। तो यहाँ पर लेड सीट यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि है दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। तो वह है कट ऑफ गुणांक, यानी कि कट ऑफ फैक्टर, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। तो वह है
1.5 स्क्वायर mm है ना। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है, ध्यान से इसको देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एल श्रेणी एम से बी द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लेना। ये ए ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर है, जो कि गीजर है ना। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन जो कि है, एक इलेक्ट्रोडाय नामों का प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। तो इसके द्वारा शक्ति को मापा जाता है, यानी कि पावर्स को मापा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन यहीं पर ही इसको क्लास को विराम देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे और यहाँ पर 26 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनों को, जिसमें यह पेपर समाप्त होगा। उसके बाद में अपन एक और पेपर लेकर आएंगे, यानी कि रेगुलर तरीके से जहाँ तक मेरे पास पेपर हैं वहाँ तक ये सीरीज चलेगी। तो रेगुलर तरीके से आप जरूर जुड़े रहेगा। अगर आपको क्लास जो है, ये सीरीज है जो कि पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।